आदेश आदेश। मैं भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो साधना आपको देने जा रहा हूं वो है माता अघोर लक्ष्मी की। लक्ष्मी माता की कृपा सभी को चाहिए होती है, धन सभी को चाहिए है, माध्यम कोई भी हो। ये माता लक्ष्मी का वो स्वरूप है जिसे अघोर रूप में पूजा जाता है, या हम कहें माता लक्ष्मी का अघोर स्वरूप है, इसलिए इसे अघोर लक्ष्मी कहा जाता है। अघोर लक्ष्मी स्वरूप माता का बहुत जल्दी और बहुत तीव्र रूप से धन लाभ करवाता है। यह अनुष्ठान साधक को जब करना चाहिए जब सब तरफ से धन के मार्ग बंद हो चुके हों, कहीं से भी आपको कोई उम्मीद न रहे कि अब धन आना है। जब सब तरफ से मार्ग बंद हो जाए तब आप इस प्रयोग को करें। महज 11 दिन का यह अनुष्ठान है। 11 दिन के अनुष्ठान में आपको चमत्कारिक रूप से इतना धन लाभ हो जाएगा कि जितना आप जाप कर रहे हो उससे कहीं गुना अधिक। सात्विक रूप से माता लक्ष्मी का इसमें पूजन होता है। वैसे तो आप इसे नवरात्रों के 9 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शुक्रवार से आरंभ करेंगे तो 11 दिन आपको ये अनुष्ठान करना है। यदि आपकी समस्याएं अधिक हैं तो आप 21 दिन में अनुष्ठान कर सकते हो। वो आपकी खुद की सामर्थ्यता के ऊपर निर्भर करेगा, ज़रूरतों पर निर्भर करेगा। आपको शुक्रवार की मध्य रात्रि 12 बजे से ये अनुष्ठान शुरू करना है। आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं लाल रंग के, और आपको एक एकांत कमरे में पश्चिम मुख होकर लाल रंग के आसन पर बैठना है। आपको अपने सामने एक चौकी स्थापित करनी है जिस पर लाल आसन आपको बिछाना होगा। चावलों को काला करके, हम कहे चावलों को थोड़ा सा आपको काला कर लेना है, और उससे आपको सामने चौकी पर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के मध्य में आपको 5 सुपारियां स्थापित करनी है। उन 5 सुपारियों पर ही आपको माता अघोर लक्ष्मी का पूजन करना होगा। सात्विक रूप से आप माता का आह्वान करेंगे, पूजन करेंगे। भोग में आपको माता को खुद के हाथ से बने हुए पकवान भेंट करने हैं, खासकर खीर। उसके साथ में आपको 2 बूंदी के लड्डू, ये आपको माता को भोग देना है। उसके बाद आपको कमलगट्टे की माला से 21 माला बताए गए मंत्र का जाप करना है। यदि आप कमलगट्टे की माला नहीं व्यवस्थित कर पा रहे हो तो आप स्फटिक की माला से भी जाप कर सकते हो। मोती की माला का भी इसमें प्रयोग कर सकते हो। आपको दीनहीन बन के माता से प्रार्थना करनी है, अपने कष्टों से निवारण की प्रार्थना करनी है। धन के भंडार आपके भरे रहें ऐसी आपको उनसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि जितना आपका भाव निर्मल रहेगा शक्ति के प्रति उतना ही आपको लाभ मिल सकता है। दूसरी बात, इस पूरे अनुष्ठान के दौरान आपको जितना हो कम बोलना है, सात्विक आहार लेना है। जहां आप साधना करोगे जिस कमरे में, जिस स्थान पर, वहीं आपको बिस्तर लगा के सोना है जमीन पर। जितना हो सके स्त्रियों का मान सम्मान करना है, कम बोलना है। जब आपके 11 दिन का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तो 11वें दिन आपको 10 साल से छोटी कन्याओं को भोजन कराना है, और भोजन में आपको खीर को शामिल करना है। 11 दिन के अनुष्ठान में आपको इतना लाभ होगा कि आपके धन के स्रोत सब जगह से जो बंद हो गए हैं वो बनने लगेंगे। धन किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रास्ते से आपके पास आने लगेगा। यदि आपने इस अनुष्ठान को करने से पहले किसी से उधार भी मांगा होगा, उसने मना भी कर दिया है, तो भी वो आपको कॉल करके बोलेगा भाई मुझसे उधार ले जाओ। ऐसा इस मंत्र का, इस अनुष्ठान का चमत्कार है। पूर्ण रूप से सात्विक विधान है, माता अघोर लक्ष्मी का विधान है। ये कोई भी गृहस्थ इसे कर सकता है, कोई भी साधक इसे कर सकता है और लाभ ले सकता है। ये प्रयोग एक अंतिम उपाय है, अंतिम विकल्प है उनके लिए जिनके धन के मार्ग हर तरफ से बंद हो गए। वो इस प्रयोग को अवश्य करें, बिना किसी ठटराक के, बिना किसी बड़े आडंबर के। आप अनुष्ठान को एकांत कमरे में सिद्ध कर सकते हो, लाभ ले सकते हो। पूर्ण मंत्र विधान जानने के लिए आप हमारे दिए गए संस्था के नंबरों पर संपर्क करें और मंत्र प्राप्त करें। आदेश आदेश।